भागते समय की रफ्तार के सामने अक्सर इरादों की सच्चाई ही खड़ी रह जाती है। आज अनुपमा के सामने भी समय की वही चुनौती थी। एक ओर उसका सपना था, उसकी मेहनत थी, उसकी टीम की उम्मीदें थीं, दूसरी ओर था वो ऑडिशन सेंटर जहां उसे हर हाल में प्रीत को पहुंचाना था। सुबह का वक्त था, रास्ते में ट्रैफिक का अंदेशा और स्कूटी की पुरानी हालत से भी डर लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच अनुपमा की आंखों में केवल एक ही तस्वीर थी, प्रीत का मंच पर नाचता हुआ चेहरा, जिसमें आत्मविश्वास और परिश्रम दोनों की चमक हो। प्रीत चुपचाप पीछे बैठी थी, उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थीं और आंखों में डर था कि कहीं उसकी बारी मिस न हो जाए। अनुपमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम हारेंगे नहीं, तुझे मंच तक पहुंचना ही है। ये शब्द किसी ढांढस से कम नहीं थे। स्कूटी की चाबी घुमाते हुए उसने मां के नाम का स्मरण किया और एक लंबी सांस लेते हुए यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था और हर मोड़ पर घड़ी की सुइयां उनकी धड़कनों से तेज दौड़ रही थीं। उधर कार्यक्रम स्थल पर हलचल थी। डांस रानियां की बाकी प्रतिभागी पहले से मंच के आसपास मौजूद थीं। सभी की नजरें दरवाजे पर थीं, जैसे इंतजार कर रही हों किसी चमत्कार का। तभी माइक पर एक आवाज गूंजी, कृपया ध्यान दें, तकनीकी समस्याओं के कारण कार्यक्रम में कुछ देरी हो सकती है। यह घोषणा सुनकर मंच के आसपास की फिजा में थोड़ी राहत घुल गई, मगर बेचैनी अब भी थी। सरिता, जो पहले से ही अनुमान लगा रही थी कि अनुपमा गाड़ी चला रही होगी, भारती से बोली, लगता है कॉल उठाया नहीं, वही चला रही होगी न। भारती के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, पर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक चमक थी। उसने धीमे से कहा, इन कुछ मिनटों में बहुत कुछ बदल सकता है, हमें विश्वास रखना होगा। अनुपमा की स्कूटी अब शहर की संकरी गलियों से गुजर रही थी। हर ट्रैफिक सिग्नल एक चुनौती था और हर हॉर्न एक ताना जैसा। लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। बार बार वह ऊपर देखती, जैसे आसमान से हौसला मांग रही हो। हे माँ, मेरी बेटियां मंच तक पहुंचें, उनके सपने अधूरे न रह जाएं, उसकी प्रार्थना दिल से निकली थी और जैसे कुदरत ने भी उसकी पुकार सुन ली हो। एक अंतिम मोड़ लेते हुए उसने स्कूटी की स्पीड बढ़ाई और ऑडिशन स्थल की तरफ दौड़ लगा दी। प्रीत अब भी चुप थी, पर उसकी आंखों में अनुपमा की दृढ़ता की छवि बस गई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर दीदी इतना कर रही हैं, तो मुझे भी अब डर नहीं लगना चाहिए। कार्यक्रम स्थल के गेट तक पहुंचते ही स्कूटी अचानक रुकी। प्रीत ने घड़ी देखी, अब भी उसके पास कुछ पल थे। बिना कुछ कहे अनुपमा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जा, आज मंच तेरा इंतजार कर रहा है। प्रीत ने सिर हिलाया और दौड़ते हुए अंदर चली गई। अनुपमा वहीं रुकी रही, उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, पर आंखों में सुकून था। वो जानती थी कि उसका फर्ज पूरा हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर मंच की ओर देखा, हे मां शक्ति, अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरी टीम ने दिन रात मेहनत की है, उनके सपनों को तू पूरा कर। उसकी आंखों में अब उम्मीद नहीं, विश्वास था। वह जानती थी कि जब मन सच्चा हो और मेहनत ईमानदार, तो नतीजे खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। अंदर मंच पर हलचल शुरू हो गई थी। स्वयंसेवकों ने बताया कि अब शो दोबारा शुरू होने वाला है। सरिता और भारती की नजरें अब भी दरवाजे की तरफ थीं और तभी उन्होंने देखा, प्रीत पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर जा रही है। भारती ने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा था ना, चमत्कार होते हैं। वो आ गई। सरिता की आंखों में गर्व था, जो शब्दों में नहीं समा सकता था। उनका भरोसा टूटने से बच गया था और एक मां की मेहनत रंग लाने वाली थी। अनुपमा अब धीरे धीरे दर्शक दीर्घा की तरफ जा रही थी, जहां से वह अपनी टीम को मंच पर देख सके। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन आत्मा में अडिगता थी। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ मंच तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने की थी जो न जाने कितनी बार हालातों के नीचे दब चुके थे। आज उसने उन्हें बाहर निकाला था, रोशनी की ओर। उसकी आंखों से मंच की चमक अब साफ दिख रही थी और वहां प्रीत अपने नृत्य के लिए तैयार खड़ी थी। अनुपमा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी होने वाली हो। उसके अंदर की मां, गुरु और मार्गदर्शक तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली। और यहीं से शुरू होता है मंच का असली खेल, जहां मेहनत, हौसले और विश्वास का इम्तिहान लिया जाएगा। लेकिन अनुपमा जानती थी कि उन्होंने हार मानने से इनकार किया था और यही जज्बा उन्हें हर मंजिल तक पहुंचा सकता है। स्टेज पर रोशनी की चकाचौंध थी, मगर उससे कहीं ज्यादा तेज चमक रही थी वह दृढ़ता, जो अनुपमा की आंखों में झलक रही थी। जब जजों ने उनकी टीम का नाम पूछा,
तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, दास रानिया। एक पल के लिए जजों के चेहरे पर उलझन दिखी। उनमें से एक ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों रानिया? अनुपमा की मुस्कान गहरी हुई, उसकी आवाज में आत्मीयता थी, क्योंकि हर औरत अपने जीवन की रानी होती है। चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, काम या उम्र की हो, उसका आत्मसम्मान ही उसका ताज है। जजों में हलचल थी। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ ने सरिता की तरफ, जो स्टेज पर साड़ी में खड़ी थी और जिसकी आंखों में नमी थी, शायद गर्व की। लेकिन तभी एक जज ने धीरे से, मानो ताना मारते हुए कहा, क्या आप में से एक यहाँ की नौकरानी नहीं है? इस सवाल में जितना तिरस्कार था, उससे कहीं ज्यादा असम्मान की गूंज मंच पर फैल गई। सरिता की नजरें झुक गईं, लेकिन उससे पहले ही अनुपमा ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब विरोध की चिंगारी थी। उसने सीधा जज की आंखों में देखते हुए कहा, जी हाँ, वो नौकरानी है। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए उसके सपनों की कीमत कम हो जाती है? क्या उसका हक नहीं है कि वो भी मंच पर नाचे, तालियों की गूंज महसूस करे और अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जो उसे खुद पर गर्व करने का मौका दे? उसकी आवाज में सच्चाई थी, और सच्चाई की कोई भूमिका नहीं होती, वह सीधा दिल में उतर जाती है। हम पेशेवर नर्तकियां नहीं हैं, अनुपमा ने कहा, पर हमारी मेहनत पेशे से कम नहीं। हमने मन से सीखा है और अपनी आत्मा से नृत्य करते हैं। रानी वही होती है जो चुनौतियों के बावजूद खड़ी रहे। इस जवाब से कुछ जजों की आंखें बदल गईं। मंच का माहौल गंभीर हो गया था और फिर म्यूजिक बजा, दास रानिया का नंबर शुरू हुआ। सरिता मंच पर बाकी लड़कियों के साथ आगे बढ़ी। उनकी ताल से ताल मिलती जा रही थी, हाव भाव और चेहरे के भाव जैसे हर पंक्ति में आत्मा का रंग घुला हो। लेकिन तभी एक मोड़ पर सरिता का पांव थोड़ा फिसला और वह हल्का सा लड़खड़ा गई। एक पल को ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जजों की निगाहें जैसे जज्ब कर लेंगी उसे। लेकिन सरिता ने उसी क्षण अपनी लड़खड़ाहट को एक अभिनय का हिस्सा बना दिया। उसने नजाकत से मुड़कर अपनी चाल में ऐसा सौंदर्य घोला कि वह त्रुटि भी कला बन गई। बाकी टीम ने भी सहज रूप से उसे कवर किया और नृत्य अपनी लय में चलता रहा। पर्दे के पीछे अनुपमा की सांस अटक गई थी, मगर जैसे ही उसने देखा कि सरिता ने स्थिति को संभाल लिया, उसकी आंखों में चमक लौट आई। मंच पर डांस खत्म हुआ और कुछ क्षणों का मौन रहा। फिर तालियों की एक गूंज ने उस मौन को तोड़ा। जजों में से एक ने अपनी फाइल बंद करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने हमें चौंकाया। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये आत्मविश्वास की झलक थी। दास रानिया मंच से उतरी तो उनके चेहरे पर थकान नहीं, जीत का सुकून था। लेकिन अंदर कहीं न कहीं सबके मन में संदेह था, क्या वे अगले राउंड में पहुंचेंगी? क्या उनकी मेहनत को सराहा जाएगा या फिर वही सामाजिक पहचान उन्हें पीछे खींच लेगी? कमरे में जब परिणाम घोषित हुए तो सभी सांसें थमी हुई थीं। जज ने कहा, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है, और जब नाम आया दास रानिया, तो कमरे में तालियों की आवाज और खुशी की चीखें गूंज उठीं। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। भारती ने उसे गले लगा लिया और बाकी लड़कियां उछलने लगीं। पर कहीं दूसरी तरफ प्रेम खड़ा था, चुप, गंभीर और परेशान। उसकी आंखें मंच पर नहीं बल्कि अनुपमा पर टिकी थीं। वह जानता था कि अब अगला मुकाबला आसान नहीं होगा। वह देख सकता था कि अब चीजें व्यक्तिगत हो रही हैं। अनुपमा और राही दोनों ही मजबूत और जुनूनी थीं, मगर प्रेम को डर था कि यह मुकाबला सिर्फ कला का नहीं रहेगा, यह टकराव दिलों तक पहुंच जाएगा। उसने खुद से बुदबुदाया, अब अगला राउंड, ये सिर्फ डांस नहीं होगा, ये आग है और दोनों तरफ से लपटें उठेंगी। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपनी टीम के साथ एक कोने में खड़ी थी, जहां सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे, खुशी बांट रहे थे। लेकिन अनुपमा की आंखें प्रेम की बेचैन नजरों से अनजान नहीं थीं। वह समझ रही थी कि अब रास्ता और कठिन होगा, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। उसने अपनी लड़कियों की तरफ देखा। सरिता की आंखों में चमक थी, भारती की मुस्कान में जीत की मिठास थी। ये वही महिलाएं थीं जिन्हें समाज ने कभी कमजोर समझा था। आज वे सिर्फ नाच नहीं रही थीं, वे अपनी पहचान को परिभाषित कर रही थीं। अनुपमा ने मन ही मन मां शक्ति को धन्यवाद कहा। उसने सोचा, अगर लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए तो जीत का मतलब केवल ट्रॉफी नहीं होता, वह आत्मसम्मान होता है। और अब उस आत्मसम्मान की लड़ाई दूसरे राउंड में एक नए रूप में सामने आने वाली थी, जहां हर लय में एक निर्णय छिपा होगा और हर ताल पर भविष्य की उम्मीद टिकी होगी।